कि आप ये देखिए, परेशानी दरअसल हम क्या किसे कहते हैं। हमने कुछ सोचा और वो जो सोच है वो उस तरीके से हकीकत में नहीं तब्दील हुई, और फिर जो एक हमारा अनचाही एक घटना जो घट जाती है, अनचाही परिस्थितियां जो पैदा हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं परेशानियां। दरअसल कभी कभी हमें तो पता ही नहीं होता और कुछ ऐसी परिस्थितियां अचानक से हमारे सामने आ जाती हैं जिनसे हम डील नहीं कर पाते, हम उनसे भागना चाहते हैं। आप गौर से समझेंगे कि यही वो समय है जब आपका अस्तित्व वाकई निखार में आ सकता है, या आप अपने सही मायनों को समझ सकते हैं। जब तक सिचुएशन नॉर्मल होती है, कभी कभी आपके दिमाग में अचानक से विचार आता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अचानक से आपके दिमाग में विचार आता है कि क्या मैं सही तरीके से जीवन जी रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये क्रांतिकारी विचार है, इसका आना ही बेहद महत्वपूर्ण है। कई सारे लोग मुझसे मेडिटेशन के बारे में पूछते हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं होते, इस वजह से पूछते हैं। ये सिर्फ इसीलिए कि अंदर कुछ खाली है। ये खालीपन कभी किसी चीज़ से भरा नहीं जा सकता। ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फिकेशन जो हम एक समझ से भर सकते हैं, हम एक भाव से भर सकते हैं, जो हम प्रेम से भर सकते हैं। हम सभी ने अपनी अपनी सीमाएं बना रखी हैं कि मेरी ये हद है, मैं इसके पार नहीं जाऊंगा। फाइनेंशियल अलग है, इमोशनल हमारी अलग एक लाइन होती है, लिमिट हम बना लेते हैं। किंतु जब परेशानियां आती हैं, जब सिचुएशन बिगड़ती है, तो हम अपनी जो परिस्थितियां हैं उनसे नए तरीके से डील करते हैं और अपनी सीमा के पार जाते हैं। हमारी सोच को हम बढ़ाते हैं, हमारी समझ को बढ़ाते हैं, हमारी शांति को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। हमारे प्रेम को हमें बढ़ाना पड़ता है, लोगों तक हमारा दायरा बढ़ाना पड़ता है, और जब ये बढ़ता है तो इसका फ़ायदा ही होता है। परेशानियां ना आए तो सब कुछ हमेशा सीधे सीधे चलता रहता है। कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। आप देखें दुनिया के जो बिजनेस हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है, वो सिर्फ परेशानियों की वजह से करी है। जब कॉम्पिटिटर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उसका मार्केट उठता है, तो एक दूसरा कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेकर आता है। इसे कहेंगे परेशानी का आना। परेशानी जब आती है तो हम सोचते हैं, अच्छे समय में भी हम सोच सकते हैं, किंतु ये बाध्यता नहीं होती। हो सकता है कि हम ना सोचें, हम सिर्फ प्लेन एंड सिंपल रहें, किंतु जब बुरा वक्त आता है तो हम हमेशा से अपनी क्षमताओं को तो जानते ही हैं, हम औरों के प्यार को भी महसूस कर पाते हैं। और कभी भी परेशानियां बुरी नहीं हैं। जो ये समझ जाता है, मैं कहूँगा उसके लिए परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मैं हमेशा से जब योग की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर हर सिक्के के दो पहलू हैं। जो अच्छाई को गौर से समझेगा ना, वो ये जानेगा कि बुराई जैसा कुछ नहीं होता, अच्छाई जैसा कुछ नहीं होता। जब तुम अच्छाई को गौर से समझोगे, बस तुम्हें ये पता होगा कि ये बस उसी का एक पहलू है, दूसरा हिस्सा, और ये भी कुछ इसी तरह से काम करेगा। अच्छाई और बुराई अलग अलग नहीं है, बस देखने का दृष्टिकोण है। कभी कभी कुछ लोग बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, हम निकाल ही लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। ये बुद्ध के एक शिष्य थे और वो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, और जैसे ही वो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, उनका नाम था पूर्ण। तो बुद्ध ने कहा कि अब तुम्हारा यहाँ काम खत्म हो चुका है, अब तुम जाओ और लोगों को इस आत्मज्ञान का रास्ता दो। तो बुद्ध ने पूछा पूर्ण से कि अब तुम ये बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहोगे। तो पूर्ण ने कहा कि मैं अपने घर जाना चाहूँगा, मैं जिस जगह से आता हूँ मैं वहाँ जाना चाहूँगा। वहाँ पर लोग जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, अनपढ़ हैं, तो उन मायनों को नहीं समझते जिन मायनों के साथ हमें जीवन मिला है। तो बुद्ध ने कहा कि मैंने सुना है कि वहाँ के लोग तो बहुत बुरे हैं, तुम वहाँ मत जाओ, तुम कहीं और चले जाओ। तो पूर्ण ने कहा नहीं, मैं वहीं जाना चाहता हूँ, बस मैं आपकी आज्ञा का इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझे आज्ञा दें और मैं निकलूँ। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तुमसे जाने से पहले 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, वो तुम्हें गालियाँ देंगे, तो तुम क्या करोगे। तो पूर्ण ने कहा कि वो मुझे गालियाँ देंगे तो मैं तो धन्यवाद करूँगा कि वाह अच्छा है, कितने अच्छे लोग हैं, वाह कमाल की बात है। सिर्फ गालियाँ देते हैं, मारते नहीं हैं, मार भी सकते हैं किंतु मारते नहीं हैं। बुद्ध ने कहा ठीक है, मान लीजिए वो तुम्हें मार देते हैं, मार पिटाई करते हैं तुम्हारी,
तो फिर तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा, पूर्ण ने कहा कि मैं तो फिर भी उनका धन्यवाद दूंगा, आपको तो पता है कि मैं क्या करूंगा, किंतु फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद दूंगा और कहूँगा कि कितने अच्छे लोग हैं, मारते पीटते हैं, मार ही नहीं डालते, कितने अच्छे लोग हैं, अहोभाव है मेरा उनके लिए। तो बुद्ध ने कहा कि मान लीजिए वो तुम्हें मार ही डालते हैं, तुम उनको ज्ञान की बातें बताओगे और जब आप सोए हुए को जगाते हैं तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। ऐसे लोग जो आधे जागे से हैं, आधे सोए से हैं, उनको जगाने का रास्ता नहीं होता। तो बुद्ध ने कहा कि हो सकता है कि उन्हें गुस्सा आए और वो तुम्हें मार ही दें, तो बताओ तुम क्या करोगे? तो पूर्ण ने कहा कि आपको पता है कि मैं क्या करूँगा, जो आप करेंगे वही मैं करूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे यदि मारते हैं तो भी मैं धन्यवाद करूँगा कि अच्छा है मुझे मार ही दिया, हो सकता है कि जीवित रहता कुछ और गलतियाँ हो जाती, कितने अच्छे लोग हैं, मुझे इस जीवन से मुक्त कर दिया, स्वतः ही जाने में समय लगता, मृत्यु को देखने का मौका मिलेगा उनकी वजह से, कितने अच्छे लोग हैं। बुद्ध ने कहा तुम जाओ, परेशानियां कैसी भी हों, हम उनको कैसे देखते हैं ये मायने रखता है। कभी कभी उनका स्वरूप ही बदल जाता है हमारे देखने से। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानता, जिसकी इंटेलिजेंस कमाल की हो गई है, उसके लिए परेशानियों जैसा कुछ नहीं रह जाता, उसके लिए बस समाधान रह जाते हैं, बस समाधान। मुझे देखने और सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम।